आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि हमारे देश के जो महान ऋषि मुनि हुए, उनकी जो भी शिक्षाएं हैं उनको मिटाने की कोशिश की गई थी, बहुत अच्छे से मिटाने की कोशिश की गई थी। कुछ लोगों को ये डर था कि अगर ये शिक्षा 10-12 साल के लड़कों के पास चली गई तो हर घर में एक क्रांतिकारी पैदा होगा, हर घर में एक ब्रह्मचारी पैदा होगा। महर्षि दयानंद सरस्वती जी के बारे में भी ऐसा कहा जाता था। इतने ज़्यादा प्रभावशाली थे ना वो, उनका एक प्रवचन अगर कोई सुन लेता तो वो बदल जाता। माँ बाप घबराते थे कि अगर हमने अपनी संतान को उनके पास भेजा, या तो वो भी क्रांतिकारी बन जाएगा या फिर अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करेगा। इस वीडियो को बनाने के पीछे हमारा यही गोल है कि इससे पहले कि कोई 10-12 साल का लड़का गलत संगति में पड़ जाए, गलत चीज़ें देखे, अगर ये वीडियो उस तक चली गई ना, जिंदगी संवर जाएगी उसकी। चलिए जान लेते हैं हमारे देश के महान आत्माओं ने जो शिक्षाएं दी हैं ब्रह्मचर्य के बारे में। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे महर्षि दयानंद सरस्वती जी के साथ। महर्षि कहते हैं कि अगर कोई इंसान ब्रह्मचर्य का पालन करता है, मान लो उसे कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती हैं शरीर में जो उसके पास्ट कर्मों की वजह से हुआ है, तो अगर नॉर्मल इंसान को ठीक होने में 1 महीना लगता है तो दूसरे इंसान को जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है उसको सिर्फ 1 हफ्ता लगेगा। ठीक इसी तरह श्री रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं कि जो इंसान 12 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करेगा उसके भीतर एक स्पेशल पावर आती है, और ये पावर है मेध नाड़ी की। एक स्पेशल नर्व मेमोरी तैयार होती है उसके भीतर, जिसके बाद इंसान की समझने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। ऐसा कहा गया है कि वो कुछ भी याद रख सकता है, कुछ भी समझ सकता है। अब बात करते हैं बहुत सारे युवाओं के फेवरेट स्वामी विवेकानंद जी की। वे कहते हैं कि हमारे शरीर में एक बहुत शक्तिशाली फोर्स है, ओजस का। इसे एक बहुत बड़ा गुण माना गया है, हाईएस्ट क्वालिटी में से एक, और वही इंसान अपने ब्रेन में ओजस इकट्ठा कर सकता है जो ब्रह्मचर्य का पालन करे। ठीक इसी तरह श्री औरोबिंदो जी कहते हैं कि जिस एनर्जी को फिजिकल लेवल पे हम बचा रहे हैं, वही फिजिकल एनर्जी बदल सकती है मेंटल एनर्जी में, वो बदल सकती है स्पिरिचुअल एनर्जी में भी, जिससे इंसान की क्रिएटिविटी बढ़ जाती है, वो ज़्यादा अच्छे से सोच पाता है, समझ पाता है, और यही आगे जाकर ओजस बनता है। स्वामी ब्रह्मानंद जी कहते हैं ब्रह्मचर्य के बारे में कि क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे देश के जितने भी टीचर हैं, जो भी शिक्षक हैं, वो क्यों कहते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करने? पहले के समय में कहा जाता था। क्यों कहते हैं? क्योंकि उनको मालूम है कि अगर ये शक्ति चली गई तो सब कुछ चला जाएगा हाथ से। ब्रह्मचर्य से ही मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे, स्पिरिचुअल लेवल पे विकास संभव है। शिवानंद सरस्वती जी भी कहते हैं कि मान लो अगर कोई इंसान ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता तो उसकी वैसी ही हालत होती है जैसे मान लो एक फूल है, एक फ्लावर है, लेकिन उसका फ्रेग्रेंस नहीं है, उसमें कोई सुगंध नहीं है। गन्ना है, शुगर केन है, लेकिन उसमें कोई रस नहीं है। राजा है, लेकिन उसके पास कोई भी खजाना नहीं है। इंसान और पशु में डिफरेंस यही है, इंसान के पास वो विवेक है, वो विचार कर सकता है, वो ज्ञान इकट्ठा कर सकता है। यही है डिफरेंस। क्योंकि अगर एक पशु को देखा जाए और एक इंसान को देखा जाए तो दोनों को भोजन चाहिए, दोनों पीढ़ी आगे बढ़ाते हैं, दोनों को नींद चाहिए, दोनों के भीतर वो घबराहट है। लेकिन डिफरेंस यही है कि हम अपनी चेतना को ऊपर की तरफ उठा सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि हमारे लिए बेस्ट क्या होगा। हम कॉन्शियसली ये डिसीजन ले सकते हैं। हमारे हाथ में हम क्या करते हैं अपनी ज़िंदगी के साथ। आज के लिए इतना ही। और हाँ दोस्त, टेलीग्राम चैनल द इल्यूमिनाटी शो का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आइए साथ मिलकर हम और आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।